नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 774 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान देखने वाले हैं, जिसमें हमारा फ्रंट जो है वो 18 फीट का हमारा फ्रंट बनता है और हमारा डेप्थ जो बनता है वो कितना का बनता है, 43 फीट का। 18 बाय 43 मतलब टोटल बन जाता है आपको 774 स्क्वायर फीट। 18 फीट फ्रंट और डेप्थ हमारा 43 फीट। और आगे की तरफ हमारा रोड है जो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में, तो पूरब दिशा के वास्तु के हिसाब से इस प्लान को रेडी किया गया। तो आप लोग देख पाएंगे ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ठीक है। पीछे की तरफ हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। एक बार ये हम लोग डिनोशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। पूरब में हम लोग पूरब नॉर्थ एक थोड़ा सा एक पद छोड़ करके हम लोगों ने यहाँ पे गेट दिया हुए थे। ये भी हमारा 100 परफेक्ट प्लेस पे हम लोग गेट दिए, 3.5 फीट का यहाँ पे हम लोगों ने गेट दिया हुआ है। गेट से हम लोग एंट्री लेंगे। आगे से हम लोगों ने 3 फीट जगह छोड़ा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले हॉल में आएंगे। ड्राइंग प्लस डाइनिंग हॉल, इस तरीके के कुछ हम लोग फर्नीचर को भी प्लेस्ड कर सकते हैं, जो आपको प्लान में यहाँ पे दिख रहा होगा। ड्राइंग प्लस डाइनिंग हॉल कितना है, 17 फीट 2 इंच बाय 9 फीट इस डायरेक्शन में, 17 फीट 2 इंच इस डायरेक्शन में। उसके बाद देखिए साउथ एंड ईस्ट कॉर्नर हमारा जो अग्नि कोना होता है घर का, वहां पे किचन है जो हमारा 6 फीट बाय 9 फीट का हमारा किचन बनता है। तो ये हमारा क्या है, किचन एरिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ईस्ट एंड नॉर्थ कॉर्नर पे हमारा पूजा रूम है। 3 फीट 10 इंच बाय 6 फीट का ये हमारा क्या, पूजा रूम आ जाता है, ठीक है। जो हमारा देव कोना आता है वहाँ परफेक्ट 100% आप मान के चलें कि ये वास्तु के हिसाब से दोनों चीज परफेक्ट प्लेस पे बैठा हुआ है। उसके बाद बीच के एरिया में हम लोगों ने डाइनिंग प्लस ड्राइंग हॉल दिया हुआ है। उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं दक्षिण, मिडिल ऑफ द दक्षिण जो हमारा जमीन का पड़ता है, वहां से हम लोग स्टेयर उठाते हैं जो हमारा 3 फीट का आता है। और लैंडिंग जो हमारा है यहाँ पे 7 फीट पे लैंडिंग दिए, इसीलिए इसके नीचे से हमारा रास्ता बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो आपको 14 स्टेप देखने को, सॉरी 9 4 13 स्टेप देखने को मिलेगा। और ये लगा लीजिएगा तो इसका स्टेप भी काउंट कर लेंगे, चौताल का 14 स्टेप मिल जाएगा। 14 स्टेप का मतलब है कि 7 फीट आप ऊपर चले गए। 7 फीट ऊपर जाने का मतलब है कि आपको नीचे से जाने का यहाँ पे रास्ता बन गया। रास्ता बनने के कारण ये हमारा पैसेज एरिया यहाँ से यहाँ तक यूज हो जाता है। स्टेयर जो हम लोग डिजाइन किए हुए उसमें आर राइजर कर सकते हैं। जो हमारा चढ़ाव है वो 6 इंची का रखा गया है। ट्रेड जिसको कहते हैं पैर रखने वाला, वो 10 इंची का। तो इस तरीके से स्टेयर डिजाइन किया गया। अगर आपको अपना घर कंस्ट्रक्शन पे से आपको नक्शा बनवाना है तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 1913170550, इस पे कांटेक्ट करके आप अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं, 2D या 3D, ठीक है। यहाँ पे हमारा साउथ ऑफ द मिडिल में स्टेयर हो गया। स्टेयर का हैंडल जो होना चाहिए हमेशा दाहिने हाथ में होना चाहिए, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तब ये वास्तु के हिसाब से परफेक्ट बैठता है और भारी प्लेस में हमें रखना चाहिए। फर्स्ट बेडरूम देखें, यहीं पैसेज से अंदर जाएंगे। फर्स्ट बेडरूम जो है हमारा 9 फीट बाय 11 फीट का फर्स्ट बेडरूम होगा। फर्नीचर लेआउट पे आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोगों ने फर्नीचर भी बैठा है। पीछे की तरफ चले जाइए तो ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। वेस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा सेकेंड बेडरूम 9 फीट बाय 11 फीट 11 इंच का एक बड़ा सा बेडरूम आ जाता है। उसके बाद देखिए साउथ वेस्ट को, इसको हम लोगों ने क्या दिया, इस रूम से अटैच जगह रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग मल्टीपर्पज यूज कर पाएंगे इस जगह को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइएगा, एक टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट है। 4 फीट बाय 7 फीट 9 इंच का एक हमारा कॉमन टॉयलेट यहाँ पे आ जाता है। साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर में 100% एग्जैक्टली वास्तु के हिसाब से हमें यहाँ पे टॉयलेट नहीं देना चाहिए, इसीलिए इस जगह को खाली रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, टॉयलेट जस्ट एक पद छोड़ के हम लोगों ने टॉयलेट बनाया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान बनाया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान। चलिए मैं फर्स्ट फ्लोर के प्लान पे आऊंगा। सिमिलरली पीछे का जो एरिया देखिएगा वो सेम चीज है, यहाँ खाली रखे हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रूम से अटैच जगह रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये कॉमन बाथरूम जिस तरीके से नीचे था एज इट इज आपको ऊपर में दिखेगा। सिर्फ जो चेंज होगा वो आगे जो नीचे की तरफ हम लोगों ने 3 फीट ये जगह छोड़ा हुआ था नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे, उसको हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे कवर कर लिया। कवर करने से क्या हो गया, किचन को हम इस डायरेक्शन में घुमा दिए। 9 फीट बाय 6 फीट इस डायरेक्शन में 6 फीट, इस डायरेक्शन 9 फीट हो जाता है। उसके बाद 10 फीट 9 इंच बाय 9 फीट का एक हमारा बेडरूम बढ़ जाता है। तो 3 बेडरूम का ऊपर पे हमारा कंप्लीट 774 स्क्वायर फीट में सेट आ जाता है, ठीक है। 774 स्क्वायर फीट में बीच में सिमिलरली 7 फीट 2 इंच बाय 9 फीट का हॉल बन जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने बनाया हुआ है। उसके बाद जो इस प्लान में हम लोगों ने दिए हुआ है ये हमारा फाइनल प्लान होता है, ठीक है। ये हमारा सैंपल प्लान नहीं है, आज जो मैं दिखा रहा हूं आपको, हम अपना फाइनल प्लान आप सभी को शो कर रहे हैं, फर्नीचर लेआउट के साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद कॉलम लेआउट का प्लान देते हैं, ठीक है। जो आप लोग देख पा रहे होंगे पर्टिकुलर ग्रिड लाइन के साथ हम लोगों ने कॉलम लाइन
का दिखाया हुआ है, कितने कितने डिस्टेंस पे हमारा कॉलम है और हमारा किस साइज का कॉलम है। हम कोशिश करते हैं साइड में वो भी दिखाई, इसमें शो नहीं किया हुआ है। तो जैसे 2 बाय यहाँ 10 बाय 15 और 10 बाय 10 का 2 तरह का हमारा कॉलम है। ये 10 बाय 15 का हमारा कॉलम है, ये हमारा 10 बाय 10 का कॉलम है। दो साइज का यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा कॉलम लेआउट ड्राइंग हो गया आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कॉलम लेआउट, ये हमारा ड्राइंग है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, उसके बाद हमारा प्लिंथ बीम का आ जाएगा, ठीक है। नीचे जो प्लिंथ बीम डालना है वो किस तरीके से डालना है, ठीक है, वो आपका ड्राइंग आ जाएगा। प्लिंथ बीम का इस तरीके से आपको ड्राइंग दर्शाना होगा और क्या साइज आप लोग बीम का रखें उसे भी दर्शाना होगा। तो ये हमारा प्लिंथ बीम ड्राइंग आ जाता है, इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्लिंथ बीम ड्राइंग हो जाता है। उसके बाद चलेंगे शटरिंग प्लान, ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का शटरिंग प्लान आ जाएगा। ये हमारा शटरिंग प्लान है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर रूफ बीम कह लीजिए, शटरिंग प्लान कह लीजिए, इसको हम लोग शटरिंग प्लान कह सकते हैं। ये हमारा रूफ बीम का शटरिंग प्लान हो जाता है। कुछ इस तरीके से 5 पेज में पूरा डिटेल्ड नक्शा इसका रेडी किया गया। डिपेंड करता है आपको क्या क्या जरूरत है। इसके बाद भी बहुत सारा चीज बच जाता है इसमें, फाउंडेशन डिटेलिंग बच जा रहा है। उसके बाद अगर किसी को इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग करवाना है वो बच जा रहा है, स्ट्रक्चर करवाना है तो वो बच जा रहा है। बहुत सारा डिटेलिंग होता है, जो आपको क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लान रेडी करके आपको दिया जाएगा, कभी भी अगर प्लान के लिए आप कॉन्टैक्ट करते हैं अपना घर कंस्ट्रक्शन से। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, आशा करूंगा आप सब वीडियो को अच्छा लगा होगा। अगर आपको घर का नक्शा बनवाना तो फिर मैं कह रहा हूँ 1913170555 इस पे कांटेक्ट करके आप अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं हमारी टीम से कांटेक्ट करके। दोस्तों तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह का वीडियोज में लगातार हेल्पफुल आपसे लाता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।